पहला सेशन। पेशेंट: डॉक्टर, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे इरेक्शन की समस्या है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से कोई मेडिकल इशू है। कुछ तो मेरे साथ मेडिकली कुछ डिफेक्ट है। शायद ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोन्स में गड़बड़ी है। वैसे तो आप थेरेपिस्ट हैं, मेरे साइकेट्रिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है, पर मुझे नहीं लगता कि थेरेपी जैसी चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा। थेरेपिस्ट: अर्पित, सबसे पहले मैं आपकी ओपननेस की सराहना करता हूँ। बहुत से पुरुष इस समस्या को छुपाते हैं। आपने हेल्प लेने का कदम उठाया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम बायोसाइकोसोशल कंडीशन मानते हैं। इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों फैक्टर्स शामिल होते हैं। पेशेंट का रेजिस्टेंस और थेरेपिस्ट का नॉर्मलाइजेशन। पेशेंट: लेकिन डॉक्टर, अगर यह ब्लड फ्लो या टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो थेरेपी से क्या होगा? मुझे लगता है कि दवा ही सॉल्यूशन है। बस कोई अच्छी सी दवा नहीं मिल पा रही, नहीं तो ये प्रॉब्लम शायद दूर हो जाए। थेरेपिस्ट: आपकी बात सही है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल तो होता है, लेकिन क्लिनिकल स्टडीज दिखाती हैं कि ईडी में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट और हमारे इररेशनल बिलीव्स इरेक्शन को रोक सकते हैं, बावजूद इसके कि अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल भी हो तब भी। और थेरेपी इन मेंटल बैरियर्स को एड्रेस करती है। पेशेंट: मुझे लगता है कि ये सब माइंड ओवर मैटर वाली बातें हैं कि हमारा मन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पर सेक्स तो एक फिजिकल एक्ट है। थेरेपिस्ट: सेक्स फिजिकल एक्ट है, लेकिन अराउजल और इरेक्शन ब्रेन से शुरू होते हैं। ब्रेन सेक्सुअल सिग्नल भेजता है। अगर एंजाइटी या नेगेटिव बिलीव्स डोमिनेट कर रहे हों तो ये सिग्नल्स सप्रेस हो जाते हैं। यही कारण है कि साइकोथेरेपी इफेक्टिव होती है। पेशेंट का पहला बिलीफ: अगर मैं एक बार फेल हुआ तो मैं हमेशा फेल होता रहूंगा। अर्पित: मुझे लगता है कि एक बार फेल होने का मतलब है कि मैं हमेशा फेल होता रहूंगा। थेरेपिस्ट: यह कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग है। आप एक आइसोलेटेड घटना को परमानेंट बना रहे हो। एविडेंस बताता है कि अराउजल फ्लक्चुएट करता रहता है। एक बार की असफलता परमानेंट नहीं होती। अर्पित: लेकिन उस फेलियर की याद इतनी स्ट्रांग है कि मुझे हर बार डर लगता है। थेरेपिस्ट: यही तो सीबीटी का काम है। हम उस याद को रीफ्रेम करेंगे। आप थॉट रिकॉर्ड लिखेंगे, जैसे सिचुएशन: पिछली बार इरेक्शन नहीं हुआ। ऑटोमेटिक थॉट: मैं हमेशा फेल होता रहूंगा। विचार के अगेंस्ट एविडेंस: कभी कभी अराउजल हुआ है। ईडी सिचुएशनल भी हो सकता है। इसको बैलेंस करने का थॉट: एक बार फेल होना परमानेंट फेलियर नहीं है। थेरेपी और प्रैक्टिस से मैं सुधार कर सकता हूं। अर्पित: तो मुझे हर बार खुद को याद दिलाना होगा कि यह परमानेंट नहीं है। थेरेपिस्ट: बिल्कुल, यही कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है। दूसरा बिलीफ: असली मर्द हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहते हैं। अर्पित: मुझे लगता है कि सच्चा पुरुष हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर मैं रेडी नहीं हूं तो मैं मर्द नहीं हूं। थेरेपिस्ट: ये मैस्कुलिनिटी को लेकर एक मिथ है। सेक्सुअल रेडीनेस, सेक्स के लिए तैयार रहना हमेशा पॉसिबल नहीं है। हमारे हार्मोन, मूड और स्ट्रेस सब अराउजल को अफेक्ट करते हैं। अर्पित: लेकिन सोसाइटी तो यही सिखाती है कि मर्द को कभी फेल नहीं होना चाहिए। थेरेपिस्ट: सही कहा, लेकिन थेरेपी में हम मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करते हैं। नए तरह से मर्दानगी की परिभाषा समझते हैं। मर्दानगी का मतलब इमोशनली प्रेजेंट रहना, सही से कम्युनिकेट करना और थोड़ा अंदर से बेचैन रहना, यह भी होता है। अब हम देखेंगे कि इस तरह के बिलीफ को रिस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है। पहले इस बिलीफ के अगेंस्ट एविडेंस की बात करें। रिसर्च बताती है कि एक पुरुष की जो रेडीनेस है, तैयारी है सेक्स से पहले, वो फ्लक्चुएट कर सकती है। मतलब हर पुरुष हमेशा बराबर रूप से सेक्स से पहले तैयार रहे, मूड इमोशंस को पूरा प्रिपेयर करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी वो ज्यादा तैयार होता है तो कभी वो थोड़ा तैयार होता है। अब इस एविडेंस के बेसिस पर क्या एक बैलेंसिंग थॉट लाया जा सकता है कि मर्दानगी सेक्सुअल परफॉर्मेंस से डिफाइन नहीं होती। कनेक्शन और प्लेजर ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह का विचार मन में लाकर अपने इस नेगेटिव बिलीफ को बदला जा सकता है। अर्पित: तो मुझे अपनी मर्दानगी को परफॉर्मेंस से अलग करना होगा। थेरेपिस्ट: हाँ, और यही आपको एंजाइटी से मुक्त करेगा। तीसरा बिलीफ: अगर मैं पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वह मुझे छोड़ देगी। अर्पित: मुझे डर है कि मेरी पार्टनर मुझे छोड़ देगी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया उसे। थेरेपिस्ट: यह बिलीफ इनसिक्योरिटी से आता है, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि पार्टनर्स इंटीमेसी, कम्युनिकेशन और लगाव को सेक्सुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा महत्व देते हैं। अर्पित: लेकिन अगर वह डिसअपॉइंट हुई तो? थेरेपिस्ट:
कपल्स थेरेपी में हम पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिकेट करने की स्क्रिप्ट सिखाते हैं। कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट्स कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं कि किस तरह के विचार, किस तरह की बातें सोची जा सकती हैं सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर के साथ, ताकि पार्टनर के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे, मुझे बेचैनी है, एंग्जाइटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है सेक्स में। या इंटीमेसी सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है, हम बिना पेनिट्रेशन और इंटरकोर्स के भी इंटीमेट हो सकते हैं। अब इस तरह के बिलीफ को रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए, एक नया बिलीफ कैसे बने? पहले इसके खिलाफ एविडेंस देखेंगे। आप बिना इंटरकोर्स के पार्टनर के साथ सेक्सुअली क्लोज होते हो, तो आप पाते हो कि आपकी पार्टनर क्लोजनेस को ज़्यादा महत्व देती है। तो ऐसे में क्या बैलेंसिंग थॉट आएगा कि पार्टनर इंटीमेसी और ऑनेस्टी को महत्व देती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटेबल है और हम मिलकर इसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा आप सोचेंगे। अर्पित, तो मुझे ओपनली बात करनी होगी। थेरेपिस्ट, हाँ, और यही रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। चौथा बिलीफ, सेक्स हर बार परफेक्ट होना चाहिए। अर्पित, अगर इंटरकोर्स स्मूथ नहीं हुआ तो यह एक फेलियर है। थेरेपिस्ट, यह परफेक्शनिज्म है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस वेरी करते रहते हैं, प्लेजर कई रूपों में मिलता है। अर्पित, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ इम्परफेक्ट हुआ तो मतलब मैं एक फेलियर हूँ। थेरेपिस्ट, थेरेपी में हम गुड इनफ सेक्स की अवधारणा सिखाते हैं, बस जितना अच्छा हो जाए उतना काफ़ी है। सेंसेट फोकस की एक्सरसाइजेस प्लेजर को रीडिफाइन करती हैं। कुछ इस तरह से इस बिलीफ को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। इस बिलीफ के अगेंस्ट एविडेंस, कोई भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस हर बार परफेक्ट नहीं होता। बैलेंसिंग थॉट, सेक्सुअल एक्सपीरियंस हर बार अलग होता है। प्लेजर और क्लोजनेस परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्पित, तो मुझे परफेक्शन छोड़कर प्लेजर पर ध्यान देना होगा। थेरेपिस्ट, बिल्कुल, यही एंजाइटी को कम करेगा। पांचवा बिलीफ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है कि मैं डिफेक्टिव हूँ। अर्पित, अगर इलेक्शन ना हुआ तो मैं एबनॉर्मल हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। थेरेपिस्ट, यह बिलीफ शेम और आइडेंटिटी क्राइसिस से जुड़ा है, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है। इसको ऐसे रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसके खिलाफ एविडेंस, लाखों पुरुष ईडी एक्सपीरियंस करते हैं और थेरेपी से इंप्रूव करते हैं। बैलेंसिंग थॉट क्या होगा कि ईडी एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है, इसका मतलब डिफेक्टिव होना नहीं है। अर्पित, तो मैं एबनॉर्मल नहीं हूं, बल्कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट, बिल्कुल, यही सेल्फ कंपैशन है। छठा बिलीफ, अगर मैं रिलैक्स करूंगा तो इरेक्शन कभी आएगा ही नहीं। अर्पित, मुझे लगता है कि अगर मैं रिलैक्स करूं तो इरेक्शन नहीं आएगा, मुझे फोर्स करना पड़ता है। थेरेपिस्ट, यह बिलीफ पूरी तरह से गलत है। रिलैक्सेशन सिंपैथेटिक एराउजल मतलब एड्रेनलिन को कम करता है, जिससे इरेक्शन आसान होता है। रिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे इस बिलीफ को? इसके खिलाफ एविडेंस देखेंगे कि स्टडीज दिखाती हैं कि माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। बैलेंसिंग थॉट क्या आने चाहिए मन में? रिलैक्सेशन इरेक्शन को सपोर्ट करता है, फोर्स करने से एंजाइटी बढ़ती है। अर्पित, तो मतलब मुझे रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। थेरेपिस्ट, हाँ, और यही थेरेपी का कोर सिद्धांत है, रिलैप्स प्रिवेंशन और मेंटेनेंस। अर्पित, अगर मैं इंप्रूव कर जाऊं और फिर रिलैप्स हो जाए तो? थेरेपिस्ट, रिलैप्स नॉर्मल चीज़ है, हम रीसेट रिचुअल बनाएंगे। मतलब पॉज करो, लंबा सांस लो, बिना किसी डिमांड के टच करो, ओपन कम्युनिकेशन अलाउ करो। सेटबैक्स फेलियर नहीं है, वो बस एक फीडबैक देते हैं कि क्या सही और गलत जा रहा है। अब पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। अर्पित, डॉक्टर, थेरेपी शुरू करने से पहले मैं बहुत रिजिड था, मुझे लगता था कि ये सब मेंटल बातें हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा माइंड ही मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन बन सकता है। थेरेपिस्ट, बिल्कुल सही, जब आप बिलीव्स बदलते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। थेरेपी सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, यह आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को भी बदलती है। यही लोग समझने में गलती कर देते हैं कि जैसे थेरेपी सिर्फ विचारों का बदलाव है। अर्पित, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी बॉडी को ट्रस्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई सेटबैक हुआ तो मैं पैनिक नहीं करूँगा। थेरेपिस्ट, यही थेरेपी का अल्टीमेट गोल है, डर से आज़ादी और दोबारा से प्लेजर को हासिल करना। तो कंक्लूजन क्या निकला? यह डिटेल्ड जो पूरी कन्वर्सेशन है ये दिखाती है कि कैसे थेरेपिस्ट ने स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के इरेशनल बिलीव्स को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए बदला, कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग को बैलेंस पर्सपेक्टिव में बदला, मैस्कुलिनिटी के जो मिथ्स हैं, मर्दानगी को लेकर जो मिथ्याएं हैं, उनको रीडिफाइन किया, पार्टनर के रिजेक्शन के डर को कम्युनिकेशन से एड्रेस किया,
परफेक्शनिज्म को गुड इनफ सेक्स से रिप्लेस किया कि जितना भी हो जाए, जैसा भी हो वही अच्छा है। शेम को नॉर्मलाइजेशन और कंपैशन से बदला। कंट्रोल के इल्यूजन को रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस की मदद से रिफ्रेम किया गया। तो इस तरह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है।